हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंजक्टिवाइटिस या फिर पिंक आई के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंजक्टिवाइटिस एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में। तो इस वक्त जैसे कि आप यहाँ पर इस वक्त देख सकते हो, एक ह्यूमन आई है, एक इंसानी आँख है। तो एक इंसानी आँख के अंदर या फिर ह्यूमन आई के अंदर जो आई बॉल होता है, उस आई बॉल की आउटर मेम्ब्रेन और हमारे आईलिड की इंटरनल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर इन्फेक्शन की वजह से जो इन्फ्लेमेशन बन जाता है तो और इसके वजह से जो क्लिनिकल कंडीशन बन जाती है, उसी को हम कंजक्टिवाइटिस या फिर पिंक आई ऐसे बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पिंक आई या फिर कंजक्टिवाइटिस किस वजह से होता है, इसका कारण क्या होता है, इसके बारे में। तो कंजक्टिवाइटिस होने के मोस्टली 3 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो किसी भी तरह के इन्फेक्शन के वजह से, मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से उस पेशेंट में कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। इसके साथ साथ किसी किसी पेशेंट में एलर्जिक कंडीशन की वजह से भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। इसके अंदर हम सबसे पहले अगर इन्फेक्शन की बात करें तो मोस्टली देखा जाता है कि एडेनोवायरस की वजह से उस पेशेंट में कंजक्टिवाइटिस होता है। एडेनोवायरस को छोड़ के भी बाकी कुछ वायरस है, जैसे कि वारिसेला जोस्टर वायरस या फिर हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ये कुछ ऐसे वायरस है जिनकी वजह से उस पेशेंट में कंजक्टिवाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसके कॉन्टेजियसनेस के बारे में, तो सबसे पहली बात कि कंजक्टिवाइटिस की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस होती है। मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को एक कंजक्टिवाइटिस की बीमारी बहुत ही तेज़ी के साथ फैल सकती है। अगर कोई कंजक्टिवाइटिस का पेशेंट है तो उसके आँख से आने वाले जो फ्लूइड होता है, उसके कांटेक्ट में आने की वजह से किसी भी दूसरे इंसान को एक कंजक्टिवाइटिस की बीमारी हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या साइंस होते हैं, इनके बारे में। सबसे पहले बात तो उस कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट को आँखों के अंदर बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगती है। ईचिंग के साथ साथ उस पेशेंट की आँखें अंदर से लाल हो जाती है, रेडनेस आ जाता है और आँखों के ऊपर स्वेलिंग आ सकती है और आईलिड्स के ऊपर भी स्वेलिंग हो सकती है। इसके साथ साथ आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आना, टीयरिंग होना, ये भी हो सकता है। किसी किसी पेशेंट में कंजक्टिवाइटिस के दौरान आंखें ड्राई हो सकती है। इसके साथ साथ किसी किसी पेशेंट में कंजक्टिवाइटिस के दौरान आंखों से सुबह उठने के बाद कुछ डिस्चार्ज आना, ये भी देखा जा सकता है। इसके साथ साथ किसी किसी पेशेंट में जो आईलिड्स होती है, उनके ऊपर या फिर उनके सराउंडिंग एरिया में हार्डनेस देखी जाती है, जिसको हम क्रस्टिंग ऐसे भी बोलते हैं। और बहुत से पेशेंट में देखा जाता है कि वो लोग या फिर वो पेशेंट्स कंजक्टिवाइटिस के दौरान सनलाइट को या फिर नॉर्मल लाइट को भी सहन नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ कंजक्टिवाइटिस की वजह से उस पेशेंट में आंखों के अंदर दर्द होना, आंखों में सूजन आना या फिर आंखों के ऊपर आईलिड्स होते हैं उनके ऊपर सूजन आना, ये भी लक्षण हो सकता है। तो एक कुछ साइंस और सिम्टम्स है जो कि कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट में देखे जाते हैं। मोस्टली जो 3 सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं रेडनेस, इसके साथ ईचिंग और वाटरिंग ऑफ द आइज़। मतलब ये 3 ऐसे सिम्टम है जो कि भी कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट में आप देख सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के डायग्नोसिस के बारे में। तो कंजक्टिवाइटिस को डायग्नोस करने के लिए किसी भी तरह के टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। कंजक्टिवाइटिस की बीमारी को आप घर पे भी डायग्नोस कर सकते हो। और कंजक्टिवाइटिस एक सेल्फ डायग्नोजेबल बीमारी होती है, मतलब आप खुद भी इसे डायग्नोस कर सकते हो। डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है और आपको कोई टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। फाइनली अब हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के ट्रीटमेंट या फिर इलाज के बारे में। सबसे पहली बात तो समझनी है कि किसी भी व्यक्ति में अगर कंजक्टिवाइटिस हुआ है और अगर वो व्यक्ति पहले से ही कॉन्टैक्ट लेंसेज इस्तेमाल कर रहा है, तो सबसे पहली बात कि उस व्यक्ति को कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करना कुछ समय के लिए, मतलब जब तक कंजक्टिवाइटिस पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, उस व्यक्ति को कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहनने, नहीं वियर करने। दूसरी बात, कंजक्टिवाइटिस की बीमारी अपने आप ही कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाती है। मोस्टली इसके लिए इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर आप सही समय पर ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हो तो उसके वजह से कंजक्टिवाइटिस बहुत ही जल्द ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। इसलिए ये चीज़ हम एडवाइस करते हैं कि अगर आपको कंजक्टिवाइटिस है तो आप आपके डॉक्टर के सलाह से जल्द इसकी ट्रीटमेंट ले लें। अगर किसी भी व्यक्ति में कुछ एलर्जिक कंडीशन की वजह से कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो फिर उस पेशेंट में हम एंटी एलर्जिक या फिर एंटीहिस्टामाइन की दवाई देते हैं, जैसे कि सिट्रेजिन, लियोसिट्रेजिन या फिर फेक्सोफेनाडिन या फिर बिलास्टिन। इस तरह के एंटीहिस्टामाइंस उस पेशेंट में दिए जाते हैं। और अगर किसी पेशेंट में बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो फिर उस पेशेंट में हम
एंटीबायोटिक्स देते हैं और एंटीबायोटिक के साथ साथ अगर ज़रूरत पड़े तो उस पेशेंट में सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक थेरेपी भी दी जाती है। सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक थेरेपी के लिए जो मेडिकेशंस दिए जाते हैं वो मोस्टली ओरल रूट से दिए जाते हैं और वो मेडिकेशंस उस पेशेंट को 3 से 5 दिन तक लेने होते हैं। इसी के साथ साथ कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट को आँख के अंदर जो दर्द होता है उस दर्द को कम करने के लिए कोल्ड कॉम्प्रेस को इस्तेमाल करना एडवाइस किया जाता है। और अगर किसी पेशेंट में कंजक्टिवाइटिस की वजह से आंखें सूख चुकी है, ड्राइनेस आ चुका है आंखों के अंदर, तो फिर उन पेशेंट्स के अंदर आर्टिफिशियल टीयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम ओरल मेडिकेशंस की बात करें तो फिर उस पेशेंट में एनाल्जेसिक या फिर पैरासीटामोल इस तरह की मेडिकेशन दे सकते हैं। एंटीहिस्टामिन्स जैसे कि हमने बात की लियोसिट्राजिन या फिर फेक्सोफेनाडिन इस तरह की मेडिकेशन दे सकते हैं। और कुछ केसेस में अगर ज़रूरत पड़े तो उस पेशेंट में एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। और कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनमें कि माइल्ड स्टेरॉयड देने की भी ज़रूरत हो सकती है। तो आज हमने इस वीडियो में शॉर्ट में बात की है कंजक्टिवाइटिस के बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।